सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भजो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री हरि गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मधुर बिहारी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय। श्री राधे। महानुभावों, आप सभी जन इस महापुराण की महिमा को सुन रहे थे कि कैसी लोकोत्तर महिमा है इसकी, कि जिसको सुनने मात्र से, जिसके चिंतन स्मरण करने मात्र से, जिसका अध्ययन अध्यापन करने मात्र से, पढ़ने और पढ़ाने मात्र से जीव को सद्गति मिल जाती है। और तो और श्रीमद् भागवत के चिंतक महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि ये शास्त्र भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। रतनलाल कहते हैं ये शास्त्र श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कोई भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करता है और कोई भागवत के अक्षरों को पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, आहा ये भजन बरोबर है। चाहे कोई भगवान नामों का जप करे तो कोई चाहे भागवत के श्लोकों का पठन पाठन करे, ये एक सा माना गया है। कोई भगवान सर्वेश्वर का ध्यान करे अथवा तो कोई इस शास्त्र का चिंतन करे, कहते हैं कि ये बरोबर माना गया है, एक सा फल देने वाला है। और इसीलिए वैष्णव जन, भागवत के मनीषी जन इस शास्त्र को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत भगवान। हम लोग भी जब जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती। अब आप कहेंगे कि भागवत ये शास्त्र भगवान कैसे हो गया? भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला पूरी करके अपने धाम गमन कर रहे, उस समय उद्धव जी आए जो भगवान के परम प्रिय है। प्रणाम करके कहा, प्रभु आप तो चले जाओगे, आगे कलयुग आ रहा है, कलयुगी लोग बड़े पापी होंगे, बड़े नास्तिक होंगे, बड़े मलिन मन वाले होंगे, दुराचारी होंगे, स्वार्थी होंगे, लोभी लालची होंगे। हे नारायण, वे लोग तपस्या नहीं कर सकेंगे, वे लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे, वे लोग एकांत में ध्यान नहीं कर पाएंगे। हे गोविंद, तो उनका उद्धार कैसे होगा? मानव जाति के कल्याण के लिए ऐसा कोई सरल साधन दो प्रभु, साधन दो। तो देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण इस भागवत शास्त्र में लीन हो गए। उद्धव के हाथों में भागवत 24 घंटा रहती है। महात्मा उद्धव भागवत का ही चिंतन करते हैं, इसीलिए उद्धव जी परम भागवत कहलाते हैं। देवर्षि नारद दिन रात भागवत का ही चिंतन करते हैं, वे परम भागवत कहलाते हैं। महादेव, कैलाशपति भूतनाथ महादेव दिन रात भागवत का ही चिंतन करते हैं और इसीलिए वे परम वैष्णव कहलाते हैं, भागवत कहलाते हैं। महात्मा प्रहलाद, असुर बालक प्रहलाद
श्रीमद् भागवत का ही चिंतन करता रहता है। यही कारण है कि प्रहलाद परम भागवतों में श्रेष्ठ माना गया है। उद्धव के हाथों में ये महापुराण श्री हरि उसमें लीन हो गए और तभी से ये भागवत क्या बन गया? हरि बोल। ये शास्त्र भागवत भगवान बन गया। बोलो भागवत भगवान की जय। तो ये भागवत शास्त्र अवश्य ही इसकी लोकोत्तर महिमा है, अनुपम महिमा है, अद्वितीय है। जिसने भागवत पढ़ लिया उसने सब पढ़ लिया। जिसने भागवत ज्ञान धारण कर लिया, आहा, उसका जीवन सफल हो गया। कहते हैं कि भागवत का एक अंश मात्र भी, एक सिद्धांत, एक लेश मात्र भी सिद्धांत कोई धारण कर ले, वो जीव इस संसार में तो सुखी होता ही होता है। वे जो भी उसके सामने आ जाए उसका भी बेड़ा पार कर देता है। स तरति स लोकांस तारयति, ऐसा वो भागवत बन जाता है। तो ऐसे इस महापुराण की आप लोगों ने महिमा को सुना। अद्भुत महिमा है। जब जब समय होगा मैं इसकी महिमा आपको सुनाता रहूंगा। लेकिन फिर भी आओ एक दृष्टांत मैं भी आपको अपना सुना देता हूँ। कई गांव गांव नगर नगर में घुमा हूँ, कई तीर्थों में कथा वाचन किया हूँ। भारत देश के कई नगरों गांवों में खूब घुमा। 1500 से भी ज़्यादा भागवत कर चुका। कई अनुभव हुए, अच्छे बुरे बड़े अनुभव हुए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भागवत जो है, जो भी कोई श्रद्धा से इसका सेवन करता है वो खुद उसकी महिमा का बखान करने लग जाता है। सूत जी को जैसा अनुभव हुआ उन्होंने सुना दिया। महाराज परीक्षित ने जैसा देखा, जैसा समझा, जैसा महिमा समझ में आई, उन्होंने बता दिया कि ये महापुराण ऐसा है। मुझे भी जैसा लगा, जैसा मैंने देखा, वो मैं भी आपको सुना दूं। आपको भी कई अनुभव हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ही हुए हो कि उन महापुरुषों को ही ऐसे अनुभव हुए हो। नहीं, आप लोगों को भी कई अनुभव हुए होंगे। आप समय निकालें, अपना अनुभव सुनावें। वो ही महिमा है। मैंने भी रतनलाल जी, बात बहुत पुरानी है, कम से कम मैं समझता हूं कि 20 वर्षों से भी ज़्यादा पहले, शायद 20-21 साल हो गए होंगे। राजस्थान में दौसा है, तो दौसा के अंतर्गत एक गांव आता है सैंथल, सुना होगा आपने। कई वर्षों से मैं उधर गया ही नहीं, फिर टाइम ही नहीं मिला। सैंथल है, सिंथल जाने, सैंथल है, हाँ हरि बोल। एक सिंथल है वो बीकानेर के पास में, एक सैंथल है दौसा से अंदर 25 किलोमीटर आगे अंदर वो गांव है। तो हमारे एक गुरुभाई थे, उन्होंने वहाँ बड़ा यज्ञ किया, हवन यज्ञ। तो 7 दिन क्या होता कि सवेरे तो यज्ञ होता था 7 से 11 बजे तक, फिर जो है भोजन प्रसादी करते, और 1 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 तक भागवत कथा होती थी। जो भी है, कथा शुरू हुई, 1 दिन बीता, 2 दिन, तीसरे दिन क्या हुआ कि जब कथा विश्राम हुई तो गांव के कुछ लोग आए, बोले महाराज जब आप कथा शुरू करते हो तो पीपल के पेड़ की छाया में एक सांप आता है। अच्छा, वो सांप आता है, जब आप कथा शुरू करते हो सीधा यूं बैठ जाता है, और जब कथा विश्राम हो जाती है तो धीरे धीरे कहीं चला जाता है। मैंने भैया कब देखा? बोले साहब मैंने कल भी देखा,
आज भी देखा। अच्छा, 7 दिन तक उसने ऐसा देखा। कथा विश्राम हुई, 8वें दिन भोजन प्रसादी लेकर के कुछ भक्त लोग उधर ही गए कि देखें सांप है कि नहीं। तो जहां वो पीपल वृक्ष की जड़ में बैठ का था कथा सुनने के लिए, आज भी कुछ लोग वहां गए तो जाकर क्या देखते हैं कि आज यहाँ सांप बैठा नहीं है, आज यहाँ सर्प मरा हुआ पड़ा है। बताओ, क्या वो सर्प मर गया है? हरि बोल, हरि हर। अरे 7 दिन कथा सुन करके धुंधुकारी प्रेत पार्षद बन सकता है। 7 दिन कथा श्रवण करके अभिमन्यु नंदन महामना परीक्षित सायुज्य मुक्ति पा जाते हैं। तो 7 दिन कथा सुन करके वो सर्प अवश्य ही महादेव के गले का हार बन गया होगा। ऐसा नहीं है कि मुक्ति राजा परीक्षित की ही हुई हो, उनकी ही मुक्ति होगी, नहीं। कोई भी जीव श्रद्धा भक्ति से भगवान के चिंतन में लगता है, कोई भी जीवात्मा भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, भगवान नारायण उसे स्वीकार करते हैं, अवश्य ही वो मुक्ति को प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि ये मुक्ति को देने वाली कथा है। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदायनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। ये भुक्ति मुक्ति देने वाली कथा है। ये मेरा अपना निजी अनुभव हो गया। तो मैं भी कह सकता हूं कि भैया ये भागवत की महिमा है कि कथा श्रवण करके एक सर्प भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। ऐसे कई उदाहरण आपको मैं सुना सकता हूं। कई ऐसी बातें हैं जो मैं यही कहूंगा कि अवश्य ही ये महापुराण महनीय है, अनुपम है, लोकोत्तर है, देव दुर्लभ है। 7 दिन में ही महाराज परीक्षित जी मुक्ति को प्राप्त हो गए। पांडव वंशीय महाराज परीक्षित का ऐसा आश्चर्यजनक मोक्ष देख करके विधाता ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, कमाल है, कमाल है भाई, 7 दिन में मुक्ति। हजारों साल तपस्या करने वाली की भी मुक्ति होगी कि नहीं होगी संशय बना रहता है। लेकिन धन्य है ये भागवत महापुराण, 7 ही दिन में मोक्ष प्राप्त हो गया। तराजू लाओ भाई। ब्रह्मलोक में एक बड़ा तराजू लाया गया। तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। तराजू के दूसरे पलड़े में ओहो अनेक अनेक धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, अनेक अनेक सत्कर्मों का पुण्य फल भी रख दिया गया। लेकिन क्या देखा सबने? अपने महत्व के कारण, अपने गुरुत्व के कारण, अपने प्रभुत्व के कारण श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी बना रहा। और तब उसी समय ब्रह्मा को कहना पड़ा, धन्य है ये भागवत की कथा, धन्यम भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। अरे ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, धन्य है, सदा सेवन करना चाहिए। अरे अरे इस रस को तो रोज रोज पीना चाहिए। जब जब समय मिले घंटा आधा घंटा इस भागवत कथाओं का अवश्य पठन पाठन करें। हमारे यहाँ तो राम शरण जी रहते हैं। कहाँ राम शरण? कहाँ? वो पीछे बैठे। हमारे तो राम शरण जी, वाह भाई वाह, बड़ी कृपा इनके ऊपर है। जब से यहाँ आए हैं गुरु पूर्णिमा से कितने तो पुराण पढ़ लिए, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, कितने पुराण पढ़ लिए बैठे बैठे। ये भी एक चस्का है भाई। जब जब समय मिले अपने कार्य करें,
इन शास्त्रों का अध्ययन करें, पाठ करें, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। तो ऐसे इस महापुराण की महिमा को आप लोगों ने सुना। आइए आगे इस कथाओं में हम प्रवेश करें। कैसे सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का मिलन हुआ, और वो हम कथा कहें। हाँ, नैमिषारण्य की बात है। 88,000 ऋषि मुनियों ने महात्मा सूत जी से निवेदन किया कि बाबा, नंदनंदन भगवान श्री हरि द्वारकानाथ बने, बड़ी बड़ी विचित्र लीलाओं को किया प्रभु ने। फिर अपने पार्षदों के साथ, अपने दैवीय गुणों के साथ वो स्वधाम गमन कर गए। तो बाद में धर्म का क्या हुआ? कृपा करके ये बतावे कि आखिर धर्म कहते किसको हैं। देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल है धर्म किसको कहते हैं। धर्म, हम मंदिरों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, रुपया 2 रुपया चढ़ा देते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो हो गए भगत जी। लोग मंदिरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भाई भगत है ये। क्यों भगत है? क्योंकि मंदिर में जाते हैं साहब। अच्छा भाई, माला फेरते हैं भाई, भगत है ये। एक माता जी रोज मंदिर में जाती, हाथ में माला रखती, इधर घुमाती रहती, मंदिर में जाती। तो लोग देखने वाले देखते ये माता जी तो भगवान की भगत है भाई, तो सब हाथ जोड़ते हैं। बड़ी धर्मात्मा है भाई, बड़े धार्मिक है, क्योंकि ये मंदिर दिवाले में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। एक दिन क्या हुआ, माता जी कहीं जा रही, उनकी बहू ने पूछ लिया कि मम्मी जी कहाँ जा रही हो? तो माता जी ने क्या बोला, चूल्हे में जा रही हूं। आइए पूछिए बारी, नाई नाए धोई नाए आ गई सवेरे सवेरे, कहाँ जा रही हो? भग जाते। तो ऐसे भगत ज्यादा है भाई। दिखते तो भगत जैसे है, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे काला सर्प बोल रहा हो। फू, दूर से ही किनारे हो जाओ। बहू ने तो कान पकड़ लिया, अब मम्मी को कभी नहीं। लेकिन वास्तव में धर्मात्मा है कौन? किसे कहते हैं धर्मात्मा? किसे कहते हैं धर्म परायण? हाँ, आखिर धर्म की परिभाषा क्या है भाई? आज हम लोग धर्म की परिभाषा समझते ही नहीं है। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में, रामायण में धर्म के बारे में एक ही बात बताई, बड़ी प्यारी बात बताई है बाबा तुलसीदास जी ने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की भलाई से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और दूसरे के बुरा करने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। यही है धर्म और अधर्म की व्याख्या। इसी को क्रमशः पाप और पुण्य की परिभाषा भी कहते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी का भला होता है तो वो धर्म कार्य कहलाता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमारा और दूसरे का बुरा होता है तो हमारे द्वारा किया गया वो कार्य अधर्म कार्य है। और ऐसे कार्य न तो स्वयं को सुख दे पाते, न ही दूसरे को सुख दे पाते, न स्वयं का भला कर पाते, न दूसरे का भला कर पाते।
स्वामी राम तीर्थ ने कहा था, उन निश्चयों को, उन नियमों को, उन व्रतों को, उन उपवासों को, उन सत्कार्यों को धर्म कहते हैं कि जिसके करने से हमारा और समाज का अथवा तो दूसरे का भला होता हो, उसी को धर्म कहते हैं। तो ये तो हुई धर्म की व्याख्या कि दूसरे का भला होता है तो वो धर्म है, दूसरे का बुरा है होता है तो वो अधर्म है। लेकिन श्रीमद् भागवत शास्त्र में धर्म ही नहीं, सबसे पहले परम धर्म की बात बताइए। इस महापुराण में सबसे पहले परम धर्म की व्याख्या की है। हे मुनियों, मैं आपको धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म के बारे में बता रहा हूं कि परम धर्म किसको कहते हैं। स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदसि। हे मुनियों, भगवान का भजन करना ही परम धर्म है। देखिए, लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम धर्म कैसे करें। अरे धर्म करने के लिए एक पैसे की जरूरत नहीं है। किसको कहते हैं परम धर्म? कि भगवान का भजन करना ही परम धर्म है। अब ये भजन कैसे होना चाहिए? निष्काम भाव से होना चाहिए। रतनलाल जी, किसी प्रकार की मन में कामना न हो। कई लोग पूछते हैं कि ये रोज रोज माला फेरते हो, क्यों फेरते हो? अरे ये भी कोई बात? हम भी कह सकते हैं कि तुम रोज रोज भोजन करते हो, चाय नाश्ता करते हो, क्यों करते हो? है कोई जवाब आपके पास? अरे जैसे रोज भोजन आदि करते हो, सोते हो, गप्पे लगाते हो, ऐसे ही रोज रोज भगवान का भजन करना चाहिए। अब कैसे हो? तो बोले अहेतुक्य, निष्काम भाव से हो। भजन करो तो मन में किसी प्रकार की कामना नहीं हो। कई लोग तो कहते हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये दे देना, वो दे देना, आगे फिर जैसे तेरी इच्छा भैया, पर इतना तो कर ही देना बस। रोज तेरी 11 माला फेरूंगा रे भाई, मेरा ये काम कर दो भगवान। तो क्या हो गया दीवारी? ये कामना हो गई। किसी हेतु को लेकर के हमने वो साधन किया है। कामना नहीं होनी चाहिए। केदारनाथ महादेव का जो मंदिर है, वही मंदिर के पास में गुफा में बैठकर आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तपस्या करी। रतन जी, कई वर्षों तक जगत गुरु शंकराचार्य ने महादेव का भजन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन भगवान दीन दयालु महादेव प्रकट हो गए। भगवान केदारनाथ उनके सामने प्रकट हुए, बोले आचार्य शंकर, मांगो। मैं तुम्हारी भजन साधना से बहुत खुश हूं। मांगो आचार्य, क्या चाहिए तुम्हें?
जगत गुरु शंकराचार्य चरणों में गिर पड़े। हे महादेव, मैं कुछ पाने के लिए आपका भजन नहीं कर रहा हूं। हे देवेश्वर, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया, मेरे लिए यही पर्याप्त है। मैं धन्य हो गया, आज आपने मेरी तपस्या पूर्ण करी। महादेव, मेरा जीवन सफल कर दिया, आपका दर्शन हो गया। दीन दयालु भगवान महेश्वर बोले, आचार्य, हम देवता हैं। देवता का मतलब जो देता है वो देवता है। जो देता है वो देवता कहलाता है भाई। जो लेता रहता है, छीनता रहता है, चुराता रहता है, छल छद्म करता रहता है, लूटता रहता है, वो देवता तो नहीं, नाली का कीड़ा भी बनने लायक नहीं होता। आचार्य, हम देते हैं इसलिए देवता कहलाते हैं। सो मांगो आचार्य, मांगो। हम बिना दिए यहां से नहीं जा सकते हैं आचार्य, मांग लो। भगवान शिव बार बार कहते हैं। तो आचार्य ने बड़ी नम्रता से कहा, हे महादेव, अगर आप देना ही चाहते हैं, आशीर्वाद दें कि शिव 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 ये करना ना पड़े, मुझे माला फेरनी ना पड़े। महादेव, मन ही मन शिव शिव होता रहे, मन ही मन भजन चलता रहे, ऐसा आशीर्वाद। शिव जी बहुत खुश हो गए। मैं आपसे कह रहा था कि इसी को कहते हैं अहेतु, यानी किसी भी प्रकार की कामना को लेकर के भजन नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव से जो भजन होता है, वही भजन है। भजन के लिए भजन करना चाहिए, न कि किसी वस्तु के लिए। निष्काम भाव से हो और फिर निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घंटा 2 घंटा माला फेर ली, माला धर दी, वाह भैया, अब चल दिए बाजार में, बस इधर उधर देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, छोले भटूरे खड़े खड़े खाए लेंगे, जैसे जानवर खाते हैं वैसे खड़े खड़े खाए लिए। नहीं, जैसे घर में रहते हैं ऐसे ही बाहर भी रहना चाहिए। उसी को कहते हैं भजनानंदी। कई लोग तो घर में तो खूब माला फेरते हैं, बाहर जाते हैं तो बस शेर हो जाते हैं। जो आ जाता है, ए दूरट, मैं भजन करता हूँ, तू साले चल दूरट यहाँ से, जाने क्या क्या छांटते रहते हैं, अपनी वो दादागिरी दिखाते हैं भैया कि हम कितना भजन करते हैं भाई, हरि बोल। ऐसा नहीं। अहेतु अप्रतिहता, तो भजन कैसा हो? निष्काम भाव से हो, निरंतर हो। तो ऐसे भजन से क्या होता है मुकेश जी? ऐसे भजन करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इसी को कहते हैं परम धर्म। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक सजे, भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है। और जो वास्तव में भजन करते हैं, ऐसे लोगों से किसी का बुरा कभी हो नहीं सकता। ऐसे लोगों से किसी का बुरा नहीं होता। लोग उसका बुरा भले ही कर दे, समाज उसका भले ही बिगाड़ दे, लेकिन ऐसे लोग चैटी का भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, किसी का भी नहीं। वे तो सबका भला करते हैं। जैसे भगवान दयालु होते हैं, ऐसे ही वे लोग भी दयालु बन जाते हैं, और ऐसे ही लोग चलते फिरते साक्षात नारायण कहलाते हैं। अरे मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, आपा मारे जगत में बिचरे,
आपा मार जगत में बिचरे, अरे संत कहो या राम, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। महात्मा सूत जी कहते हैं, मुनियों भगवान का भजन करना ही परम धर्म है। बड़ी सुंदर सी बातें सुनाई, ऋषि मुनि महात्मा गदगद हो गए साहब। अब तो सूत जी महाराज ने भगवत भक्ति की महिमा सुनाई है। भगवान की जो ये कथा है, इन कथाओं की महिमा सुनाई। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वाराह अवतार, सनकादिक अवतार, नारद अवतार, कपिल अवतार, नर नारायण अवतार, पृथु अवतार, ऋषभ अवतार, मोहिनी, कच्छप, मत्स्य, राम, कृष्ण, परशुराम, व्यास आदि इन सब 24 अवतारों की कथा सुनाई। अब तो ऋषि मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए और प्रणाम करके बोले, बाबा जो ये भागवत की कथा आप हमें सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके हमें ये बतावें कि इस भागवत महापुराण को भगवान व्यास ने कब और कहां पर लिखा। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है भाई। क्यों साहब, बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं होता है। कोई न कोई कारण जरूर होता है, तब कोई काम होता है। क्यों रतनलाल जी, कारण तो जरूर होता है। बिना कारण के कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं है। अवश्य ही कोई महान प्रयोजन रहा होगा, कोई महान कारण रहा होगा कि ऐसा अनुपम कार्य भगवान वेद व्यास ने किया। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि इस महापुराण की रचना कब और कहाँ पर हुई, और साथ ही साथ ये बतावें कि इसकी रचना क्यों हुई, कब, कहाँ और क्यों। महात्मा सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। मुनियों ध्यान से सुनो, बद्रीनाथ धाम तो आप गए ही होंगे। बोले हाँ। तो बद्रीनाथ धाम से और आगे जब जाते हैं तो ऊपर पहाड़ों में सरस्वती नदी है। उस सरस्वती नदी के किनारे पर ही भगवान महर्षि व्यास जी की कुटिया बनी हुई है। भगवान महर्षि वेदव्यास ने, कि जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्यों विपिन भाई, व्यास जी का नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। वो भगवान कृष्ण के सदृश थे, कृष्ण जैसे थे, और दो द्वीपों के मध्य रहते थे। आज भी आप देखें, दो द्वीप है, देख लो भाई, इधर भारत उधर चाइना। आई दो बात। इधर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है। गए कि नहीं गए आप लोग? गए थे हम लोग। भारत में एक जगह लिखा हुआ है कि भारत की अंतिम दुकान। तो मैंने कहा भाई मुकेश, अंतिम दुकान है तो चाय तो पी लो। चाय पी ली। अब मैंने कहा कि वो कौन सा बॉर्डर है? वो चाइना का बॉर्डर, तो उसकी भी चाय पी लो। हरि बोल। बड़ा आनंद है। दो द्वीपों के मध्य रहते हैं तो वे श्री कृष्ण द्वैपायन कहलाए। संसार के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण द्वैपायन ने एक ही वेद का विस्तार किया, वेदों का व्यासीकरण किया।
वेदों का व्यासीकरण यानी व्यास किया। व्यास का मतलब होता है विस्तार। तो वेद का व्यासीकरण किया तो वे क्या कहलाए? वेद व्यास। एक ही वेद के उन्होंने 4 भाग किए। एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, तो चौथा अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 वेद उन्होंने तैयार किए और अपने 4 शिष्यों को बुलाया और पृथक पृथक 4 वेद उन 4 शिष्यों को दिया कि तुम पढ़ो और अपने शिष्यों को पढ़ाओ। तुम्हारे शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ावे, वे अपने शिष्यों को पढ़ावे। इस प्रकार से शिष्य प्रशिष्य शाखा प्रशाखा वेद के बड़े भाग हो गए। लेकिन ऐसा करने से भगवान व्यास को संसार का कल्याण नहीं दिखा। अरे वेदों की रचना करी तो कौन बड़ा काम हो गया? नहीं, संसार का कल्याण तो ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने भारतीय इतिहास की रचना करी कि जिसको हम कहते हैं महाभारत। क्या कहते हैं? हरि बोल। अब महाभारत में भी क्या है भैया? कौरवों पांडवों का सब भरा पड़ा लड़ाई झगड़ा, तू मैं भरी पड़ी है। सकाम निष्काम कर्मों का निरूपण, गृहस्थों का क्या धर्म है, ब्रह्मचारियों का क्या धर्म है, स्त्रियों का क्या धर्म है, साधु सन्यासियों का क्या करना धरना। अरे ये सब लफड़े की बातें हैं दुनिया भर की। व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। इतना सब कुछ करने पर भी महर्षि व्यास प्रसन्न चित्त नहीं हुए, आहा, संतुष्ट नहीं हुए, अतृप्त से बने रहे। आहा, उसी समय आसमान से देवर्षि नारद आ रहे हैं। बोलो नारद जी महाराज की जय। आसमान से देवर्षि नारद नीचे उतर रहे, वो कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, ओ हरि ओम नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज की जय। नारायण नारायण करते हुए आसमान से नारद जी उतरे, व्यास जी की कुटिया में प्रकट हो गए। महर्षि व्यास ने बड़ा सत्कार किया। आओ प्रभु आसन ग्रहण करो। आरती उतारी। नारद जी ने पूछा, व्यास जी क्या बात है? बड़े अप्रसन्न लग रहे हो, परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? कोई तकलीफ है? शरीर से और मन से स्वस्थ तो है?
भाई शरीर से स्वस्थ तो है, यानी कोई बुखार उखार तो नहीं आ गया? बोले ना। और फिर बोले मन से स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है कि नहीं? बोले हाँ, मन स्वस्थ नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है। और याद रहे, मन प्रसन्न कब होता है? जब ये मन कहीं पर लग जाता है तो मन प्रसन्न होता है। संसार में कहीं भी मन लगाओ, याद रहे ये मन कहीं पर भी लग नहीं सकता है। मन बड़ा चंचल है। लोग कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मैं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा चंचल है। हे राधा रानी कृपा करो। अब मन प्रसन्न नहीं हो सकता है क्योंकि ये मन संसार में लग रहा है, और संसार में मन एक जगह नहीं लग सकता भाई, याद रहे। मन जो है संसार में एक जगह नहीं लगता है। परिवार में लगाओगे, धन दौलत में लगाओगे, मान सम्मान में लगाओगे, XYZ विषय वस्तुओं में लगाओगे, तो क्या होगा? मन प्रसन्न नहीं हो सकता है। अब मन प्रसन्न कब होता है? कि जब ये मन भगवान में लग जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते हैं कि मन लगाना है तो भगवान श्री हरि के चरणों में लगाना चाहिए, तब ये लग जाता है। और जब मन लग गया तो अपने आप प्रसन्न हो गया। और इसीलिए नारद जी ने पूछा कि शरीर से स्वस्थ है कि नहीं? बोले ठीक है। मन से स्वस्थ है कि नहीं? बोले महाराज मन से स्वस्थ नहीं, बहुत परेशान। अरे आपने वेदों का विभाजन किया, महाभारत इतिहास की रचना करी, फिर भी अभी तक आप प्रसन्न नहीं है? नहीं हूं महाराज। आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो व्यास जी, आपने बहुत कुछ लिखा, ठीक है, परंतु जो लिखना चाहिए वो विषय आपने अभी तक नहीं लिखा है। जिस साधन से समाज का कल्याण होता है, जिस साधन विशेष से जीवों का कल्याण होता है, उस साधन का अभी तक आपने प्रवचन नहीं ही किया है। आप भगवान की कथा लिखें, भगवान की लीलाओं का वाचन करें, भगवान की लीला कथाओं की रचना करें। ऐसा कुछ लिखें कि जिसमें श्री कृष्ण लीला का दर्शन हो रहा हो। अवश्य ही आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। नारद जी ने अपनी बात बताई कि मुझे देखो, मैं एक दासी का बेटा था। मेरी मैया धनवान लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी। ऐसी गरीब माँ का मैं बेटा था। मेरे गांव में महात्मा लोग आए, मेरी माँ ने उन महात्माओं की सेवा में मुझे छोड़ दिया। मैं उन संतों की सेवा करता रहा, सेवा करता रहा। समय मिलता वे महात्मा लोग भगवान की कथा सुनाते, मैं कथा भी सुनता। 4 महीना पूरे हुए, जाते जाते महात्माओं ने एक मंत्र दे दिया कि ले बेटा
इस मंत्र का जाप करना और जो हमने कथा सुनाई, कथाओं का चिंतन करना, तेरा कल्याण होगा बेटा। हे महर्षि, उस महान मंत्र का जाप करता हुआ और भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करता हुआ आज आप मुझे देखें। हाँ, मैं दासी का बेटा, शरीर तो छूट गया लेकिन आज मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया। ये सत्संग की महिमा है, ये भगवान की लीला कथाओं के श्रवण की महिमा है, ये भगवान नामों के जाप की महिमा है कि आज मैं दासी का पुत्र ब्रह्म पुत्र बन गया और त्रिलोकी में सर्वत्र घूम रहा हूँ, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। सच्चा सुख चाहते हो तो हे वेद व्यास जी, अब भगवान की लीला कथाओं को लिखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यास जी महाराज को समझ में आ गया। सरस्वती नदी में स्नान किया, प्राणायाम आदि साधन से मन को एकाग्र किया है, ध्यान में लीन हो गए और ध्यान ही ध्यान में उन्होंने क्या देखा? ओहो, भगवान की सारी लीलाओं को उन्होंने देखा, समझ गए। भूतकालीन, आहा, भविष्यकालीन, वर्तमान कालीन सारी लीला कथाओं को व्यास जी समझ गए और एक महान पुराण की रचना करने का निश्चय कर लिया। बोलो व्यास जी महाराज की जय। वेद व्यास जी ने विचार किया कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अब मैं लिखूं ये ठीक नहीं है। कोई लिखने वाला अगर मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी। मैं बोलता रहूंगा, कोई लिखने वाला मिल जाए। महादेव के पुत्र श्री गणेश जी को याद किया, हे गणेश प्रकट हो बेटा। तो याद करते ही भवानी पुत्र श्री गणेश जी आ गए। बोले बाबा दंडोत, क्या सेवा है? बेटा, संसार के कल्याण के लिए मैं एक महान ग्रंथ लिखना चाहता हूं बेटा। मैं बोलता रहूंगा, तुम लिखो। तथास्तु, मैं लिखूंगा बाबा, लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? आप बोलते रहोगे, मैं लिखता रहूंगा, अगर आप रुक गए तो मैं छोड़ के चला भी जाऊंगा। अरे बोले भैया ना ना, ऐसा मत करियो। मैं बोलता रहूंगा, तुम लिखते रहना, लेकिन हे गणेश, एक कार्य तुमको भी करना है कि तुम जो भी कुछ लिखो थोड़ा विचार करके लिखना। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो वेद व्यास जी महाराज बोलते, महात्मा गणेश जी लिखते रहते। अब व्यास जी ने देखा भाई बहुत देर हो गई, थोड़ा नाश्ता पानी करना चाहिए, बाल भोग का टाइम हो गया है, थोड़ा बाल भोग करें। तो व्यास जी महाराज ऐसा एक कठिन मंत्र बोल देते कि गणेश जी महाराज विचार करते कि बाबा ने क्या बोल दियो भाई, है? लिखूं कि ना लिखूं, का चक्कर है? वो विचार करते, इतने में व्यास जी अंदर जाते, फटाफट अपना खाई पी के, पानी वानी पी खाई पी के आए के बैठ जाते। हाँ लाला लिखा? हाँ बाबा आगे बोलो। ऐसे श्री व्यास जी महाराज ने इस महान ग्रंथ को तैयार किया है। 12 स्कंद हैं इसमें, हैं? 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। कितने? स्वामी जी बताते हैं हमारे 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है।
भगवान का चरण, भगवान का कटी प्रदेश, भगवान का नाभि प्रदेश, हृदय प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश, मुखमंडल और पूरा का पूरा शरीर ही 12 स्कंद है। जो भी कोई भागवत जी का चिंतन मनन करता है, समझो वो एक प्रकार से भगवान का ही चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब भैया 12 स्कंद युक्त 18,000 श्लोक वाला ये महान ग्रंथ, ये महान पुराण तैयार तो हो गया। अब किसको पढ़ावें? क्यों भाई, पास में खजाना तो है, अब किसको देवे? ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, इकट्ठा कर करके लोग यहीं छोड़ के चले जाते हैं, मरमुरा जाते हैं, वो पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। पुराने जमाने में क्या होता कि लोग बोरा भर भर के धन इधर से उधर लाते और जमीन खोद के गाड़ देते और निशान लगा देते कि ले भाई आऊंगा तो फिर खोद के ले जाऊंगा। वो बेचारे मरमुरा जाते हैं, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। आज भी पड़ा है। व्यास जी ने देखा कि ऐसा महान रत्न युक्त ये खजाना मेरे पास में, अब किसको दूं? ये महान ग्रंथ किसको पढ़ाऊं? अब मैं तो हो गया बड़ा बूढ़ा, अब मेरी तो भाई कथा बाँचने की इस ताकत है ना है? क्या करें, किसको पढ़ावे? अब किसी लोभी लालची को पढ़ाऊंगा तो वो तो इसको बेच ही देगा। आजकल लोग बेच ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया लेते हैं, बेचते हैं। क्या कथा करते हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। किसको पढ़ाऊं मैं? फिर मालूम हुआ कि अरे अरे मेरा बेटा है सुखदेव, मेरा बेटा निष्काम है, निर्लेप है, योगी है, भगवान का प्रेमी भक्त है, एक संत पुरुष है। अरे अरे मेरा बेटा अगर आ जाए तो मैं उसको पढ़ाऊंगा और वो इसे जगह जगह सुनाएगा और लोगों का कल्याण करेगा। तो भगवान महर्षि वेदव्यास ने सुखदेव जी को बुलाया है और सुखदेव जी को ये ग्रंथ पढ़ाया। और समय आया तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने आए और उसे कथा सुनाकर राजा का 7 ही दिन में उद्धार कर दिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तो भैया इस प्रकार से इस महान ग्रंथ की रचना हुई है, ऐसे सुखदेव जी को पढ़ाया है। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षित जी महाराज कौन है? क्यों उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया? कैसे सुखदेव जी महाराज उनके वहां पर आए? ये कैसी विचित्र घटना है। आइए अब वो हम सारी की सारी कथा आपको सुनावें, और उससे पहले 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भवसागर के बीच में अटकी नाव हमारी, अरे कन्हैया साबरे ले चल परली पार, ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी,
चल परली पार। गुण सब तेरे अर्पण, अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे पालनहार सबरिया चल परली पार, सबरिया चल परली पार। जय हो। श्री राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी, ये आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब अरे सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, ओ सावरिया में तेरी रागिनी, मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार, सबरिया ये चल परली पार, सबरिया ये चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय हो। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं, अरे तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, सबरिया चल परली पार, सबरिया परली पार, ओ कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया
सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय हो श्री राधे। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा है, पी कर कोई तरस रहा है। पत्ता पत्ता रस रहा है, पत्ता पत्ता रस रहा है। भगत बेचारा तरस रहा है, हंस बेचारा तरस रहा है। अरे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। क्यों छोड़ा मजेदार सवरी ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ले चल परली। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। आप सभी श्री सुखदेव भगवान का हमारे आपके बीच में झांकी के रूप में विद्यमान है। हम सभी क्रम से उठ करके आएंगे और श्री सुखदेव भगवान का सभी पूजन करेंगे। रोली चंदन चावल से सभी लोग क्रम